गाइड फिल्म का वो कौन सा गीत था जो देवानंद साहब को पसंद नहीं आ रहा था, जबकि बाकी सब लोगों को बहुत पसंद था? क्या था ये किस्सा? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार साथी, जैसा कि आप जानते हैं कि देवानंद साहब की जो नवकेतन फिल्म के बैनर था, उस फिल्म ने एक से एक यादगार फिल्में दी हैं और उन फिल्मों में बहुत ही मधुर संगीत हुआ करता था, बहुत ही कर्णप्रिय संगीत हुआ करता था। गाइड फिल्म भी उसी में से एक प्रमुख फिल्म है। फिल्म गाइड का जो म्यूज़िक है वो एस.डी. बर्मन साहब दे रहे थे, जैसे कि नवकेतन की अन्य फिल्मों में वो दिया करते थे। गीत लिखे थे सभी शैलेंद्र ने और सभी गाने जो है बहुत ही कर्णप्रिय और लोकप्रिय गाने थे, लेकिन उनमें से एक गीत जो है देवानंद साहब को पसंद नहीं आ रहा था। साथियों, वहीदा रहमान जी बताती हैं कि फिल्म गाइड की शूटिंग जो है वो उदयपुर में चल रही थी और वहाँ पे एक सिचुएशन के बेस पे एक जो गीत था वो भी तैयार नहीं हुआ था। तो देव साहब ने यूनिट से कहा, आप लोग यहाँ रुकिए, मैं दादा बर्मन से गाना रिकॉर्ड करवा के आता हूँ। जब वो गाना रिकॉर्ड करवा के आए तो उन्होंने कहा कि मुझे गाना पसंद नहीं आया गोल्डी, एंड आई एम वेरी अनहैप्पी विद द सॉन्ग। एस.डी. बर्मन जो थे बहुत ज़िद्दी म्यूजिक डायरेक्टर थे, जल्दी से किसी की बात सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे। तो विजयानंद यानी गोल्डी ने कहा, कोई बात नहीं, एक बार सुन लेते हैं। तो एक बार उन्होंने प्ले करवाया। उन्होंने कहा फिर से बजाओ, फिर से प्ले किया गया। फिर उसके बाद उन्होंने तीसरी बार जब फिर से बजवाया तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो बना है गाना, अच्छा लग रहा है, मेलोडी भी अच्छी है और गाया भी अच्छा गया है और शैलेंद्र साहब ने सिचुएशन के हिसाब से बहुत बेहतरीन लिखा हुआ है। तो वहीदा रहमान कहती हैं कि मैंने भी कहा, देव इतना बढ़िया गाना बना है, वो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, क्या बात है? जो फिल्म के कोरियोग्राफर थे, डांस डायरेक्टर हीरालाल जी, उन्होंने भी देव से कहा, क्या हो गया है आपको? कितना बेहतरीन गाना बना है और आपको पसंद नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हो आप? देव साहब कहने लगे, पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा पसंद सा नहीं आ रहा है। तो गोल्डी जो थे विजयानंद, उन्होंने स्थिति को देखते हुए कहा कि ऐसा करते हैं, पूरा यूनिट अभी उदयपुर में ही है, तो इस गाने को हम शूट कर लेते हैं और बॉम्बे जाकर देखेंगे इसका प्रिंट। अगर ये पसंद नहीं आया तो दोबारा से रिकॉर्ड करवा के फिर दोबारा पिक्चराइज करवाएंगे। तो वो गाना फिर शूटिंग के लिए स्टार्ट किया गया और जब उसकी शूटिंग की गई तो गाने के पिक्चराइजेशन के दौरान ही देव साहब ऐसे चिल्ला पड़े, ग्रोज ऑन यू, ग्रोज ऑन यू। इट मीन्स गाना बहुत अच्छा लग रहा है, तुमको बड़ा फब रहा है। और बाद में देवानंद ने भी एक्सेप्ट किया कि गाना बहुत अच्छा बना है और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि वो पहले ही वॉज रॉन्ग, उनकी गलती थी, गाना वाकई बहुत अच्छा है। हालांकि बाद में जब सचिन देव बर्मन को इस बारे में पता लगा कि देव को ये गाना पसंद नहीं आया तो उनको भी बड़ी मायूसी हुई और उन्होंने कहा, मैंने इतनी मेहनत से इतना प्यारा गीत बनाया है और देव को पसंद नहीं आ रहा। तो उनका थोड़ा मूड ऑफ हुआ। हालांकि वहीदा रहमान जी कहती हैं, मेरा दिल कह रहा था कि गाना बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है, लता मंगेशकर जी ने बहुत ही बेहतरीन इस गाने को गाया है और जो यूनिट के जितने भी लाइटमैन थे, हेल्पर थे और सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे, वो भी अक्सर इस गाने को गुनगुनाया करते थे। तो साथियों, ये गाना था आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। साथियों, गाइड फिल्म के अन्य गीतों की तरह ये गीत भी बहुत लोकप्रिय रहा। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। शैलेंद्र द्वारा लिखा और सचिन देव बर्मन द्वारा संगीतबद्ध ये संगीत और लता मंगेशकर ने जिसे बहुत बखूबी गाया और वहीदा रहमान और देवानंद पे बहुत बेहतरीन तरीके से विजयानंद ने इसे पिक्चराइज किया और वन ऑफ द आइकॉनिक सॉन्ग ये बन गया, क्लासिक सॉन्ग इसे कहेंगे। और इस तरह होता है साथियों, कई बार जब फिल्में बनती हैं, सिचुएशन चल रही होती हैं, उस समय आर्टिस्ट का बहुत तरह के मूड्स होते हैं, स्विंग्स करते हैं। देवानंद साहब चूँकि फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे और लीडिंग एक्टर भी थे, तो उनकी भी एक अपनी पर्सपेक्टिव था, अपनी सोच थी। स्टार्टिंग में ये गीत उनको इतना नहीं जच रहा था, इतना नहीं फब रहा था, लेकिन जैसे जैसे इस गाने की शूटिंग होती चली गई, जैसे जैसे इसका पिक्चराइजेशन कंप्लीट होता चला गया, देव साहब को ये गाना भी बहुत पसंद आया
और उनको वहीदा रहमान और देव आनंद पर जो इस गाने को पिक्चराइज करने का जो स्टाइल था फिल्माया गया, वो भी उन्हें बहुत पसंद आया। साथियों, वहीदा रहमान जी ने ये सारा किस्सा खुद मुझे अपने एक इंटरव्यू सेशन के दौरान मुझे बताया है, और उन्होंने ये कहा कि पहली बार मैंने देव को देखा कि उन्हें कोई गाना पसंद नहीं आ रहा। हालांकि देव आनंद साहब को बहुत अच्छी म्यूज़िक की समझ थी और हर सिटिंग्स में वो इन्वॉल्व रहते थे, और छोटी छोटी घटनाओं में, छोटी छोटी सेशंस में, लिरिक्स राइटिंग के दौरान, म्यूज़िक ट्यून अप करने के दौरान, रिकॉर्डिंग सेशंस में, हर जगह उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती थी। और बाद में देव साहब ने भी एडमिट किया कि ही वॉज रॉन्ग, ये गाना वाकई बहुत अच्छा बना है। वहीदा जी कहती हैं देव साहब जो है, जब भी वो कुछ अपनी गलती उन्हें रियलाइज़ होती थी तो उसको वो अच्छे से एडमिट कर लिया करते थे, और इसमें उनको कोई भी ईगो प्रॉब्लम नहीं होती थी। बहुत ही सरल सहज स्वभाव के व्यक्ति थे देव आनंद साहब। तो साथियों, इस तरह जो हमने आज किस्सा आपके साथ साझा किया, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है गाने को लेकर। मुझे ऐसी उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। ऐसी किसी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ किसी और कलाकार के बारे में फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।